पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 5 घंटे से सीबीआई के अधिकारी भूपेश बघेल से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल कुछ देर के लिए अपने ऑफिस गए। उनके घर के ठीक बगल में ही भूपेश बघेल का ऑफिस है और थोड़ी देर के लिए वो ऑफिस गए थे। लेकिन पिछले 5 घंटे से भूपेश बघेल से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। कुछ देर के लिए उन्हें परमिशन दी गई थी कि वो ऑफिस जा सकते हैं और तो भूपेश बघेल अपने घर के ठीक बगल में जो उनका दफ्तर है वहां पर वो गए थे। लेकिन सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। कई जगहों पर छापा आज सीबीआई की टीम ने मारा है। उसमें भूपेश बघेल का भिलाई स्थित भी घर है, रायपुर स्थित भी उनका निवास है। कई पुलिस अधिकारियों के घर पर भी पूछताछ हुई है। और इसी कड़ी में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास की है, जहां पर दबिश दी गई है। और थोड़ी देर के लिए भूपेश बघेल को उनके दफ्तर जाने की अनुमति मिली है। वो उनके घर के ठीक बगल में जो उनका ऑफिस है वहां पर वो गए। लेकिन पिछले 5 घंटे से भूपेश बघेल से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आपको होली के एक दिन पहले भी याद होगा, ईडी की टीम पहुंची थी। करीब 10 घंटे तक भूपेश बघेल से पूछताछ किया था और उनके घर से 33-34 लाख रुपए थे वो भी बरामद किया था। हालांकि भूपेश बघेल ने तब कहा था कि वो तो उनकी खेती बाड़ी का पैसा है, उनके पास खूब जमीनें हैं। लेकिन इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची है। भिलाई और रायपुर दोनों स्थित उनके निवास पर पूछताछ की जा रही है। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में पिछले 5 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर को भी सील कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ग्राउंड जीरो से देखें आप एक रिपोर्ट। पूर्ववर्ती सरकार में एडिशनल एसपी क्राइम रायपुर रहे हैं अभिषेक माहेश्वरी। उनके घर भी टीम जो है रामायण स्थित फ्लैट में पहुंची थी। इसी फ्लैट में यहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पे वो परिवार नहीं मिला है, तो बताया जा रहा है कि उनके घर को सील कर दिया है। हम यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कब आए थे, कौन लोग आए थे? सीबीआई के 5-7 लोग आए थे जी। और वो पूछताछ करने के बाद उन्होंने सील लगा दिया। तो ये घर किसका है? घर उन्हीं का है, फ्लैट उन्हीं का है। और महेश्वरी साहब के जी। और उनका क्या बोल के गए? वो यही बोले कि कोई नहीं है तो सील लगा के जा रहे हैं। अच्छा। तो आपने सुना कि यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि सुबह अधिकारी आए थे। सीबीआई के 3 से 4 अधिकारी यहाँ पे सुबह पहुँचे थे और यहाँ पे अभिषेक माहेश्वरी के जो फ्लैट है वो वहाँ पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे उनका परिवार नहीं मिला, तो घर को सील करके चले गए हैं। और अब उनको नोटिस देके बुलाया जाएगा और उनकी मौजूदगी में ये फ्लैट खोला जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सीबीआई ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के चलते बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके सलाहकार, उनके निज सचिव समेत जो पूर्व आईएएस हैं, अनिल टुटेजा समेत जो आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में कई उच्च पदों में बैठे हुए थे, उनके यहाँ ये रेड कार्रवाई की है। और ये जो कार्रवाई है सभी जगह जारी है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। भिलाई में रेड के दौरान पुलिस के साथ झड़प हो गई है। भूपेश बघेल के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। समर्थकों को लेकर एक शख्स अंदर आ रहा था। पुलिस के रोकने पर उस व्यक्ति ने झड़प कर दी पुलिस के साथ। बहस हुई है, तीखी बहस। तस्वीरें आप देखें। पुलिस ने चारों तरफ से भूपेश बघेल के आसपास के घर का बैरिकेडिंग कर दिया है। लेकिन देखिए, एक शख्स ने कुछ लोगों के साथ वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। झड़प भी हुई। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या हुआ वहां पर? नजर आ रही है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में
देखिए, मैं भूपेश बघेल के भिलाई 3 बंगले के सामने में खड़ा हुआ और आप देख रहे हैं कि पुलिस के ने बंगले से में जितने आने के जो रास्ते हैं वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया है और काफ़ी संख्या में पुलिस का फोर्स भी तैनात है। और आप उस पार देख रहे होंगे कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जब वो बंगले के पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और इस वजह से थोड़ी सी झड़प की स्थिति भी निर्मित हुई। हालांकि बातचीत करके मामला शांत कर दिया गया है और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको फिलहाल अंदर आने दिया जा रहा है। तो थोड़ी सी बहस की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। कुछ देर पहले इस कॉलोनी में जो रहने वाला एक शख्स वो अंदर आना चाह रहा था, उसको भी रोक दिया गया था, तो उसके साथ भी विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं जो दुर्ग के जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये थोड़ी सी अभी विवाद की स्थिति निर्मित हुई, क्या क्यों रोक रहे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे रोका जा रहा है। कार्यकर्ता आए हैं, अपने नेता से मिलने के लिए आए हैं। नेता के यहाँ अभी छापा पड़ा है सीबीआई का, तो स्वाभाविक बात है कार्यकर्ता तो आएंगे, लेकिन यहाँ बैरिकेड लगा के पुलिस रोक रहे हैं। ये गलत है क्योंकि कार्यकर्ता फिर क्या होता है कि उनको ज़बरदस्ती करोगे तो उग्र होगा, तो उग्र की स्थिति बढ़ रही है। इनको नहीं रोकना चाहिए, शांतिपूर्वक ये अपने नेता से मिलने के लिए आए हैं। उनके यहाँ का छापा पड़ा है तो वो शांति नहीं। पिछले बार पुलिस ने अंदर तक जाने दिया था तो यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित हुई, पथराव उथराव हो गया था, हुड़दंग की स्थिति हो गई थी, हंगामे की स्थिति हो गई थी, इसलिए पुलिस ने ये व्यवस्था यहाँ पर की है। नहीं, देखिए वो किसने किया, सामाजिक तत्व होगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत शांत कार्यकर्ता है और ऐसे कभी नहीं करेगा पथराव वाली बात। वो भी सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम में ही रह के कांग्रेस के कार्यकर्ता। चलिए, कांग्रेसियों का कहना है कि वो अपने नेता के पास के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि अगर पुलिस रोकती है या जोर जबरदस्ती करती है तो विवाद की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं बंगले के सामने इकट्ठा है और अब पुलिस जो है इनको रोकने के लिए पहले तो छोटा बैरिकेड्स लगाई थी और अब बड़े बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर रोकने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जब ईडी की जब रेड पड़ी थी तो उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हंगामा किया था, झूमा झटकी भी हुई थी। जो ईडी के अफसर हैं उनके साथ भी झूमा झटकी करने की कोशिश की थी और वो स्थिति दोबारा निर्मित ना हो इसलिए पुलिस अभी से व्यवस्था यहाँ पर कर रही। तमाम पुलिस के जो अफसर हैं, जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं, आने जाने वालों को रोक रही है। और आप देख रहे हैं कि थोड़े देर में इस तरह की विवाद की स्थिति, झड़प की स्थिति यहाँ पे निर्मित होती है। कार्यकर्ता अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा हुआ और उसका विरोध व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब पुलिस उनको रोकती है तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। हालांकि पुलिस बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उनको समझाने की कोशिश कर रही है, व्यवस्था की बात कर रही है और जो वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, जो बड़े नेता आ रहे हैं, उनको पुलिस अंदर भी आने जा रही है, मगर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सुरक्षा के कारणों से रोका जा रहा है। जी, ठीक सवाल पूछा आपने राजेश जी कांग्रेस के कार्यकर्ता से कि पिछले बार जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी तब तो पथराव की स्थिति वहां पर हो गई थी, पत्थर फेंके गए थे गाड़ियों पर, तो उसी के सुरक्षा के लिहाज से अब ये व्यवस्था की गई कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन एक शख्स अपने समर्थकों के साथ वहां पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां पर झड़प की स्थिति बनी और पिछले बार सन्नी अग्रवाल कांग्रेस के नेता समेत कई लोगों पर एफआईआर भी हुई थी। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, चूंकि सीबीआई